अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। इकरार आज़म में हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत से इस सैलाबी रेले की आमद। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव बढ़कर 1,82,081 क्यूसेक हो गया है, जबकि हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,04,664 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। दरिया रावी में जसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि पानी का बहाव 82,140 क्यूसिक तक पहुंच गया है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कोटरी पर पानी की आमद 2,17,490 क्यूसिक रिकॉर्ड। सकर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुद्दू पर निचले दर्जे का सैलाब। मोदी सरकार के सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। सैलाब की इतला देने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी की बजाय सिफारती सतह पर राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, भारत ने सिंतास मुआहदे की बजाय सिफारती जराए से सैलाब की वार्निंग दी। मोदी सरकार आबी मुआहदे की तमाम शेखों पर मुकम्मल अमल दरामद की पाबंद है। मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार के एक तरफा इक़दाम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। भारत का पाकिस्तान से 24 घंटे में दूसरा राबता। दूसरी बार सैलाब की पेश की इतला दी। आज दरियाए सतलुज में सैलाब का बताया। गुज़िश्ता रोज दरियाए चनाब में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह किया था। भारत ने ये मालूमात सिंतास मुआहदे के कवायद और जवाबित के तहत फराहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबित को इस्तेमाल किया और भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कसूर से लेकर मिंचनाबाद तक तबाही बर्पा कर दी। दर्जनों देहात ज़ेर-आब आ गए और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों में पानी दाखिल हो गया। दरियाए सतलुज में तोगयानी के बायस कसूर, चूनिया, मंडी अहमदाबाद, बोरेवाला, कहरों, पका, अहमदपुर, सदकिया, बहावलनगर में दर्जनों आबादियां ज़ेर-आब आ गईं। चिश्तियां और मिंचनाबाद में कई बंद और हिफाजती पुश्ते टूट गए। दर्जनों देहात और हजारों एकड़ फसलें पानी में डूब गईं, जबकि शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। पसरूर में नाला डेक का पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। जफरवाल में नाले का बंद टूटने से वसी रकबे पर काश्त फसलों में पानी भर गया है। इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे पर आबादियों का इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताने के लिए वसीम अकरम भट्टी हमारे साथ कसूर से मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। जी बताइएगा वसीम अकरम भट्टी, दरियाए गंडा सतलुज के किनारे गंडा सिंह वाला में क्या सूरत हाल है पानी की? सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त फत्तीवाला गांव में मौजूद हूं, जो कि दरिया के बिल्कुल साथ लगता है। अगर यहां की बात की जाए तो यहां पे लोगों को बहुत ही ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। लोगों की यहां पर लाखों रुपए की खड़ी फसलें जो है वो पानी में आ चुकी है। यहां पर लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। मेरे साथ इधर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हुकूमत की तरफ से हमें मुसलसल कोई भी अपडेट किसी किस्म की भी नहीं दी जा रही, जिससे हम अपनी कुछ इमदाद कर सकें या वक्त से पहले हम अपने आप को संभाल सकें। ना कोई मेडिकल कैंप हुआ है, ना कोई इधर फूड डिपार्टमेंट आया, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ का नहीं। रेस्क्यू वाले हैं वो भी अपनी मर्जी के तहत चला रहे हैं। चेक करवाने जाना है तो वो अब हम उस साइड पे नहीं जा, मुसलसल 3 घंटे से इधर खड़े हैं। जी, आपने यहाँ के इलाका मकीन की बात सुनी। उनका कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया जो है वो अपने बुलंदो बांग दावे करती नहीं थकती। उनका यही कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हमारे देहातों में किसी किस्म की सहूलियात फ़राहम नहीं की जा रही। तलवार पोस्ट जो है वो एक मुकाम नहीं है। यहाँ पर और भी इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। लोगों के देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। उनका यही कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया हमारी मदद के लिए हमारे देहातों में पहुँचे। जी। बागपत्तर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 1,00,000 क्यूसिक सैलाबी रेले से खड़ी फसलें तबाह हो गई। दरिया किनारे आबाद मुतअद्दिद आबादियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। रेस्क्यू 1112 एहलकार सैलाबी पानी में घिरे बेयारों मददगार मुतासिर और उनके माल मवेशी और घरेलू सामान को पानी से निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं मोहम्मद सईद अहमद चिश्ती से। जी मोहम्मद सईद बताएगा। हम दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासरा इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर हज़ारों एकड़ के करीब ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। लोगों का मालो असबाब जो है वो इस वक्त पानी में घिरा हुआ है। इस वक्त जहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया ख़ाब खरगोश के मज़े ले रही है, वहीं पर एक महकमा ऐसा भी है कि जो अवामी खिदमत को अपना शार बनाए हुए है, और ये महकमा है रेस्क्यू 1122 का। 1122 के ये जवान इस वक्त जो यहाँ पर कुन सद्दू हदर मलकाना और इन इलाकों में मौजूद हैं।
ये सैकड़ों लोगों को जो है वो रेस्क्यू करके जो है महफूज इलाकों तक पहुंचा चुके हैं। उनका मालो असबाब और माल मवेशी जो है वो महफूज जगहों तक पहुंचा चुके हैं। जो सैलाब में घिरे हुए लोग हैं उन तक खाना पहुंचा चुके हैं। और इसके अलावा ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि आज रात 1 लाख के करीब जो पानी का रेला है, उस पानी का रेला है वो इस वक्त इस इलाके से गुजरेगा। तो ये लोग इस वक्त भी मुस्तैद हैं। इनके चेहरे पर कहीं थकान और थकावट नज़र नहीं आ रही है। और जो खौफ व हरास में जो मुब्तला हैं लोग, उनको ये जो हमदर्दी के बोल बोलकर और उनकी मदद करके लोगों को जो है वो इस वक्त ये रिलीफ फराहम कर रहे हैं। जी। और अब आपको बताएंगे पसरूर में नाला डेक में पानी की सतह में कमी हुई है, जबकि शहर से गुजरने वाले नाला हसरी में पानी की सतह बढ़ने से तोगयानी का खदशा है। भगतपुर, बोड़ी के कपूरपुर, धोरावाली, कोटकला, मूसापुर समेत दीगर देहात में खड़ी चावल और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे पसरूर से लईक अहमद। जी लईक, बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। गुज़श्ता रोज़ नाला डेक में एक बड़े सैलाबी रेले का गुज़र हुआ, जिससे बेशुमार गाँव की फसलें और जो देहात हैं वो मुतासर हुए। और यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया, जबकि जो बरसाती नाला शहर के अंदर से गुज़रता है, नाला हसरी के नाम से, उसके अंदर भी तुगयानी जो है वो देखने में आ रही है। अगर आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मालो पतियाल हो, भगतपुर हो या कोट कराल और मूसापुर, ये जो है देहात जो हैं ये इससे शदीद किस्म के जो है वो मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इनका शहर के साथ रास्ता जो है वो भी मुनक़ता हो सकता है। DC सियालकोट की जानिब से 144 का नफाज भी किया गया था, जिसके ऊपर अमल दरामद कोई नज़र नहीं आया। उसके साथ साथ तहसील इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का आवाम के लिए रिलीफ जो है वो अमली तौर पे सामने नहीं आया। जी। तो नाज़रीन, लाहौर में गहरे बादलों के डेरे हैं। शहर में रात भर होने वाली बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक शहर में वक्फे से बारिश बरसने का इम्कान है। मजीद क्या सूरत हाल है बताएंगे सुलेमान सदीक। जी बताइएगा, मौसम का हाल बताने वालों का क्या कहना है? मौसम की बात करें तो रात भर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम खुशगवार हो गया है। सुबह के औकात गहरे बादलों के डेरे हैं, जबकि ठंडी हवा चलने से मौसम जो है वो दिलफरेब और शानदार हो गया है। अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला मज़ीद जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 8वां स्पेल लाहौर में मौजूद है, जो 27 अगस्त तक वक्फे से बरसेगा। शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 24 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम 23 रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि हवा 13 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। नमी 95% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ज़ायद बारिश होने की सूरत में लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। साथ ही रावी और दरिया सतलुज के मकाम पर सैलाबी सूरत-ए-हाल भी इस वक्त देखने को नज़र आ रही है। और ये कहा गया है कि अगर ज़ायद बारिशें होती हैं तो ये मज़ीद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा कर सकती है, जिससे निमटने के लिए तमाम टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं। तमाम जो नदी नालों और दरिया के इर्द गिर्द के इलाके हैं उनको इनखला करने का भी कहा गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को जो है वो ये हिदायत जारी की गई कि शहरी बल्कि हालात से दूर रहें और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। साथ ही ये कहा गया है कि गैर ज़रूरी सफ़र करने से भी इज्तनाब किया जाए ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित के इलाके गज़र में 300 अफराद की जानें बचाने वाले 3 चरवाहों से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की है और उनकी इंसानी खिदमत के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। नक़द इनाम देकर तीनों की हौसला अफजाई भी की। आप गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज हैं। सैकड़ों जाने बचाने पर पूरी पाकिस्तानी कौम को आप पर फख्र है। वजीर आजम का 3 चरवाहों से इजहार तशक्कुर। 25-25 लाख रुपए नकद इनाम से भी नवाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गीजर में ग्लोव की पेशगी इत्तला देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले 3 चरवाहों से मिले। उन्होंने वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान के 300 शहरियों को बचाने के ऐसे इकदाम की पजीराई की और तीनों को 25 लाख रुपए के अलहदा इनामी चेक्स भी पेश किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि इंसानी खिदमत का इकदाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। आपने जब इसको देखा, बर्फ का तौदा
तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है। तो आपने जो इत्तलाएँ की और पूरी कोशिश की आपने, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है और दीन और दुनिया दोनों को है। वज़ीर आज़म का कहना है कि वजारत मौसमियाती तब्दीली गिलगित बल्तिस्तान में पेशगी इत्तलात के निज़ाम पर तेजी से काम कर रही है। मुस्तकबिल के लिए ऐसा मरबूत निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है जिससे बर वक्त इत्तला की बदौलत किसी भी हंगामी सूरत हाल या साने से बचा जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा अगली 100 बसें 2 रोज कबल शंघाई बंदरगाह से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें होंगी इंशाअल्लाह। मजीद कहा कि किराया सिर्फ 20 रुपये है और पंजाब के शहरियों के लिए जदीद CCTV की निगरानी वाली, मौसमियाती कंट्रोल वाली और आरामदेह बसें होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर बसों की वीडियो भी शेयर की। वेलकम बैक। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, उकाड़ा में गवर्नमेंट कॉलोनी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से रोड की तामीर का मुतालबा भी सामने आया है। इस पर मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं मियां शराज से। जी मियां शराज। तो उकाड़ा का मेन गवर्नमेंट कॉलोनी रोड अरसा दराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। रोड के दरमियान बड़े बड़े गड्ढे पड़ने की वजह से यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस रोड के हवाले से क्या कहना है। लेकिन ये रोड हमारा तकरीबन 10 से 12 साल हो गए इस रोड को इसी तरह से टूटा हुआ है और इंतहाई अफसोसनाक अमर ये है कि 20 से 25 टाउन यहाँ पे आबाद हैं, आबादियाँ हैं, मुतअद्दिद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे कॉलेजेस हैं यहाँ पे। उसके बावजूद लोकल गवर्नमेंट को भी हमने सदा किया है, अवामी नुमाइंदों से भी हमने ये अपील किया है कि इस रोड को जो है तमीर किया जाए। रोज़ाना यहाँ पे हादसा जो हैं वो मामूल बने हुए हैं, लेकिन बारिश के दिनों में तो इस सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद ना लोकल इंतज़ामिया हमारी बात सुन रही है, ना अवामी नुमाइंदे, तो इसको फौरी तौर पर तमीर किया जाए। शहरियों का कहना है कि इस रोड पर गुजरने से काफ़ी मुश्किलात का सामना, अगर इंतज़ामिया इसको फिलफौर न्यू नहीं बनाती तो इसको रिपेयर कर दिया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनमें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कमी आ सके। जी। तोसा में महकमा पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। सीवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल और इस वक्त वहाँ पर रहने वालों का जीना भी मुहाल है। अजमत बुज़दार मज़ीद सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी अजमत, बताइएगा। तोसा शरीफ में सीवरेज के हवाले से अगर हम बात करें तो तोसा शरीफ में महकमा पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से शहर में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। शहर के गलियों से गुजरना महाल हो गया है। इस वक्त मैं महल्ला फारूकिया में मौजूद हूँ, साथ ही जहाँ पे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर सीवरेज का गंदा पानी इस वक्त दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से कब्रों का भी तकद्दुस पामाल हो रहा है। शहरी जहाँ पे मुसलसल TMA को और इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दे चुकी हैं कि शहर में सीवरेज का जो निज़ाम है उसको ठीक किया जाए, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद इस निज़ाम को ठीक नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों से निकलना और मस्जिदों तक पहुंचना भी मसला बनता जा रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालबा किया है कि शहर के अंदर सीवरेज के मंसूबे को दोबारा तरतीब दिया जाए और नए ग्रांट यहाँ पे मंजूर किए जाएँ ताकि शहर में सीवरेज का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जा सके। जी। जेलों में भी चीनी की किल्लत पैदा हो गई। शहरी चीनी की तलाश में दर बदर, दुकानदार सरकारी निर्खों से कई गुना इजाफी निर्खों पर चीनी फरोख्त करने लगे। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद, कहिएगा। भी चीनी का बोरान शिद्दत इख्तियार कर गए। मुतअद्दिद दुकानों पर चीनी दस्तियाब नहीं है, जबकि दस्तियाब चीनी सरकारी नरखों से कई गुना इजाफी नरखों पर फरोख्त की जा रही है। सरकारी नरख 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि दुकानदार 220 से 250 रुपये फ़ी किलो ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब मजदूर दिहाड़ीदार तबका सख्त मुश्किलात में मुब्तला है। दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इंतज़ामिया ने चीनी दस्तियाब होने के पोस्टर आवेज़ा करवा रखे हैं, लेकिन चीनी दस्तियाब नहीं। ADCG का कहना है कि 2 शुगर मिल्स के साथ हमारा मुआहदा हुआ है जो चीनी की दस्तियाबी को यकीनी बना रहे हैं। जितनी चीनी हमारी ज़रूरत होती है वो मुहैया कर रहे हैं और ब्लैक में चीनी फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज शरीफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब से नोटिस लेने और ज़िला जेलम में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। जी।